अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो और इसके मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा हुसैन अंद्रयास का आदाब अर्ज़ है। पिछले हफ़्ते सर्दियों की वजह से यहाँ पर बहुत बर्फ़बारी हुई थी और सड़कें बंद थी और लोड शेडिंग का मसला था, इसलिए प्रोग्राम ना हो सका। मगर इस हफ़्ते खुदावन के फ़ज़ल से मैं फिर हाज़िर हूँ और मैं शुक्रगुज़ारी करता हूँ खुदावन का, क्योंकि पिछले हफ़्ते हालांकि ये प्रोग्राम लाइव भी ना था, मगर बहुत से फ़ोन कॉल्स आए, बहुत से लोगों से हमने राज न्याज की, बातें की, रोए एक साथ, दुआ की एक साथ। और खुदावन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब अज़ीज़ों का, क्या फ़ोन कॉल्स करते हैं, एक साथ दुआ करते हैं। और उनमें से कुछ अज़ीज़ हैं जो अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करते हैं। मैं उनके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ और उन अज़ीज़ों के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ जो फ़ोन कॉल करते हैं और गाली गलोच निकालते हैं। और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद उनको बदरूहों से बचाए, ताकि उनकी ज़हनी और रूही तवाज़ुन जो है वो बरकरार हो सके और वो खुदावंद यीशु मसीह को एक दिन जान सकें और उनकी ज़िंदगी में वो दुरुस्त तब्दीली आए जो जिसका ज़िक्र किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए नूर है। जब हम आमाल रसूला या रसूलों के आमाल को पढ़ते हैं तो रसूलों के आमाल में जब खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, जो रसूल हैं और जो दूसरे पैरोकार हैं, जब वो अपनी खिदमत शुरू करते हैं तो ये वो ज़माना है जब कलीसिया पर दर्द शुरू होता है। जब भी कहीं भी किसी भी मुल्क में जब कलीसिया शुरू होती हो है तो उसमें दर्द क्यों? दर्द इसलिए कि शैतान जो है वो इस तारीक दुनिया का सरदार है, वो नहीं चाहता कि लोग मसीह के नूर को देख सकें, और मसीह ही वो हैं जो मसीह को दर्शाते हैं, दिखाते हैं लोगों तक। इस वजह से और मैं कुछ आयात आपके लिए पढ़ूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावन इन आयात से आप सब अजीज़ों को बरकत देगा। हेलो। हाँ जी, सलाम पास्टर। सलाम भाई, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावंद दा शुक्र है। मेरी ना 2 तरीक डिग पई है लाहौर छत तो थले, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਏ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ। और मैं ज़रूर दुआ करूंगा। चिल्टन हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਏ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਸੱਟ। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, और मैं मसीही भाइयों बहनों से भी दुआ करूंगा कि उनके लिए दुआ करें। आए दुआ करेंगे। ऐ खुदावन, इस शख्स के लिए मैं दुआ करता हूँ, खुदावन तू रहम फरमा, डॉक्टरों को अक्ल और खिरद और हिकमत अता फरमा, ताकि खुदावन उनको चंगाई मिल सके। इस शख्स को मैं इस शख्स को तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया भाई फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे। और ज़रूरी है कि हम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सब इंसानों के लिए दुआ करें, उनकी सलामती के लिए, उनकी खैरियत के लिए हम दुआ करें। तो मैं कुछ आयात यहाँ पर पढ़ूँगा, फिर हम एक क्लिप देखेंगे और क्लिप उसी मकाम से है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कैसे वो अपनी कलीसिया की बुनियाद रखेंगे। तो ज़रूर ये क्लिप देखें और दूसरों तक भी पहुँचाएं, उनके साथ शेयर करें। हेलो हेलो। सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम जी। पास्टर साहब जी, मेरे लिए दुआ करें कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ, मेरे पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं, मैं सारी रात सो नहीं सकती। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे इस बीमारी से निजात
ضرور بہن، مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ضروری ہے کہ آپ اپنی غذا کی بھی کچھ درستی سے غذا، یہ جو میٹھے پھل ہیں زیادہ نہ کھائیں، شوگر والی چیزیں جو ہیں وہ نہ کھائیں، سبزیاں زیادہ کھائیں. مگر میں دعا کروں گا، اے خداوند میں بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو شفا دے، ان کو حکمت عطا کر، خدا ان کو ان پر اپنا فضل جاری کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. بہت شکریہ بہن. ہیلو ہیلو، سلام بھائی، سلام. جی ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں، گجرانوالے سے. ہاں جی بھائی. بالا فضل ٹون سے. ہماری ڈینا کے بیوی ہے نا، اس کے سر کی درد جاتی تو بلڈ پریشر اس کا ہائی رہتا ہے، تو آپ کے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ دعا میں رہنمائی کریں تو خداوند اس کو شفا دے گا. ضرور. بہن کا نام کیا ہے؟ ارشاد بی بی. اے خداوند میں ارشاد بی بی کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ارشاد بی بی کو شفا دے، خداوند اس سردردی سے ان کو چھٹکارا دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ بھائی فون کرنے کا. ہیلو ہیلو، سلام بھائی، سلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی خیریت. پاسٹر صاحب میں پاکستان بلوال سے بات کر رہا ہوں، عباس مسیح. ہاں جی عباس بھائی. بھائی، بیٹی کا نا ایگزام ہے 5 مارچ کو، نا 5 تاریخ کو. ہاں جی، ان کے لیے دعا کروانی ہے کہ وہ 10th میں ضرور. ان کا نام کیا ہے؟ کاروبار اور اپنے مریم آباد جی. ضرور اور اپنے کاروبار کے لیے بھی دعا کروانی. ضرور. میں اے خداوند میں اس وقت اپنی بہن کے لیے، اپنی چھوٹی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو حضوری ذہن عطا فرما، ان کو سرفرازی اور کامیابی عطا فرما. بھائی کے کاروبار کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول، ان کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا بھائی. ہیلو ہیلو، آپ بات کریں، آپ نے فون کیا ہے، وقت بہت کم ہے. ہیلو ہیلو، سلام پاسٹر. سلام بہن جی، میں نے سلام. آپ سے پہلے بھی آپ سے کال پہ بات کی تھی. میرے بچوں کی نظر بہت ویک ہے، آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں، اور اپنی پرسنل دعاؤں میں بھی آپ ان بچوں کو یاد رکھیں. اور میں نے ایک دعا اور کروانی تھی، میری بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں دونوں کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں ہے، اور آپ ان کے لیے بھی دعا کریں. ضرور. اے خداوند میں اس وقت بہن کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی نظریں جو ہیں وہ کمزور ہیں. میں خداوند دعا کرتا ہوں، تو نے اندھوں کو چنگائی دی. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں ان بچوں کو شفا دے. بہن کے بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین. آپ بھائی آپ بعد میں فون کریں، اس وقت میں آپ بعد میں مہربانی کر کے فون کریں. میں فون کالز نہیں لوں گا کیونکہ یہ آیات میں نے ضروری پڑھنے ہیں، بہت ضروری ہے. اور جب فقیہ اور وہ جو ملا تھے، کاہن تھے، وہ بہت سننے لگے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ ان کے زندہ ہونے کی بات کرتے ہیں، تو ان کو بہت غصہ ہوا. اور اسی وجہ سے پطرس رسول جو ہے اس وقت روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا ہے، امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرسی کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس نے تم نے مصلوب کیا، اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے. یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. تو خداوند یسوع مسیح کے نام میں جو معجزات کرتے تھے، یہ جو رسول ہیں، لوگوں کو پسند نہیں ہے، ملاؤں کو پسند نہیں ہے، آج کے ملاؤں کو بھی پسند نہیں آتے، مگر خداوند کر سکتا ہے، یہ خداوند کر سکتا ہے اور اس کی مرضی پوری ہو. اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں. ہیلو ہیلو، سلام بھائی، سلام. سلام بھائی، سلام. ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਨਾਗ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ. ہاں جی، خداوند تواڈے پنڈ نو برکت دے.
ہاں جی خداوند تواڈے پنڈ نو برکت دے. ہاں جی تے اگے بھی دعا کرائی لت واسطے تے میرا نیند نہیں ہوئی ٹینشن جی دے نال اور ضرور میں تواڈے لیے دعا کراں گا. تواڈا نام کی ہے؟ بشیر مسیح. ہے خداوند میں بشیر مسیح کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں. خداوند تو اپنے بندے کو چنگائی دے. اے خداوند ان کو برکت دے اور ان کو نمک و نور بنا ان کے پنڈ کے لیے اور جہاں بھی وہ ہیں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. ہیلو جی سلام پاسٹر صاحب. سلام بھائی سلام. طبیعت کس نائن ٹھیک ہے؟ خدا کا شکر ہے. آپ وقت بہت کم ہے بھائی کیونکہ میں نے کلپ یہاں پر رکھنا ہے تو آپ بات کریں. جی میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے روح کا بپتسمہ دینا ہے اور میں لوگوں کی زندگی بچا سکوں. اور میں خداوند کا شکر کروں کہ میں بیماروں کو شفا دوں، بدروحوں پر غالب پاؤں. جیسے متی 7:7 میں لکھتا ہے کہ مانگو تو ملے، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھل جائے گا. تو میں خداوند سے مانگتا ہوں کہ مجھے پاک روح کا بپتسمہ دے. تو آپ میرے واسطے دعا کریں کہ مجھے خداوند بہت جلد روح کا بپتسمہ دے اور میں ان بیماروں پر بھی ہاں بھائی اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو پاک روح کا بپتسمہ آپ لے چکے ہیں. میں دعا کرتا ہوں خداوند آپ کو استعمال کرے، پاک روح جو ہے کی بھرپوری آپ میں ہو. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں بھائی کے لیے کہ وہ روح کی بھرپوری حاصل کر سکے اور وہ نمک و نور بن سکے لوگوں کے لیے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. ہیلو ہاں جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خدا کا شکر ہے بہن، بات کریں. پاسٹر جی میرا نام مونیکا ہے اور میں نے نا اپنے ماموں کے لیے پریئر کروانی ہے. ان کو دل کا اٹیک ہوا ہے تو ابھی نا ان کو آکسیجن لگے ہوئے ہیں. تو آپ ان کے لیے نا پریئر کرتے کہ خداوند ان کو نا زندگی دے. تو وہ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند میں اس وقت بہن کے ماموں کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند جو بھی مسئلہ ہے خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تیری سلامتی ان پر ہو، تیری شفا ان پر ہو، ان کو برکت دے، بہن کو بھی برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. میں آپ لوگوں کے فون کالز لیتا رہوں گا مگر آپ برائے مہربانی یہ کلپ دیکھیں جو بہت ہی لازمی ہے اس کلپ کو دیکھنا. یہ کلپ قیصر فلپی سے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، عرض مقدس قیصر فلپی سے انجیل کا پیغام، یسوع میرا ابدی چٹان ہے. تو میں آپ کے فون کالز بھی لوں گا مگر آپ یہ کلپ ضرور دیکھیں بھائی. ہیلو ہاں جی قیصر فلپی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں سے وہ حصہ پائیں گے جس کا ذکر متی کی انجیل اور اس کے 16 باب میں ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اپنے کلیسیا کے بارے میں کیا کہا، کلیسیا ہے کیا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم یہاں پر جانیں گے. متی کی انجیل 16 باب میں اگر ہم پڑھیں تو اس کے 13 آیت سے، جب یسوع قیصریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا نبیوں میں سے کوئی، یا پھر نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ اس پر شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا
मसीह है, तू मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। यसू ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमऊन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, यानी कंकर, छोटी सी कंकर, जैसे कि ये कंकर देखें, ये छोटी सी कंकर, ये छोटी सी कंकर, हम में से हर एक को खुदावन ने छोटे छोटे कंकरों का नमूना दिया है। मगर उसके बाद खुदावन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, पतरस, और मैं इस पत्थर पर, चट्टान की तरफ, उसने पत्थर चट्टान की तरफ से, दर हकीकत में यहां पर तर्जुमा चट्टान होनी चाहिए। उर्दू लफ्ज में, उर्दू जबान में पतरस और पत्थर दोनों बिल्कुल जैसे कि सुनने में आए, पत्थर, पतरस। मगर चट्टान जो है, जिसे अंग्रेजी में रॉक कहते हैं, अंग्रेजी बाइबल में हम लिखते हैं यू आर पीटर, तुम पतरस हो, यानी कंकर हो। But I will build my church and I will build my church upon this rock. खुदावन यीशु मसीह ने इस चट्टान की मिसाल दी। वो चट्टानों का चट्टान है जिसने सारे चट्टानों को बनाया है इस सारी खिलकत में। कहते हैं कि हमारे नजदीकी जो एक सैयारा है, एक कुर्रा है, जैसे कुर्रा अर्ज, मार्स में एक ऐसी ऊंचाई है जो कि एक ऐसा पहाड़ है जो कि माउंट एवरेस्ट या के एवरेस्ट पर्वत से भी ज्यादा ऊंचा। तो ये सोचें कि जमीन की मानिंद इस कायनात में बहुत से और कुर्रात हैं जिनमें इंसान तो नहीं रहते, जिंदा जान तो नहीं रहते, मगर खुदावन ने इसकी मिसाल दी है कि मैं चट्टान, इस चट्टान पर उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तू पतरस है, यानी तेरा भी मेरे पास इस्तेमाल है, तेरा भी मेरे पास इस्तेमाल है। मैं तुम्हें भी खुदावन के जलाल के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल जरूर करूंगा, अपनी बादशाही को फैलाने के लिए तुम्हारा भी इस्तेमाल करूंगा। हर मसीही के लिए ये यकसा है। पतरस में और उस मसीही में जो अब जीते हैं, इस जमाने में जीते हैं, कोई फर्क नहीं। अगर आप खुदावन के ताबेदारी करते हैं और इसके मलकूत के लिए खिदमत करते हैं, तो पतरस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, इनमें और उन लोगों में जो अब रहते हैं, खुदावन यीशु मसीह के मोमिन हैं और सच्चे दिल से खिदमत करते हैं, तो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। इसी वजह से कलीसिया की बुनियाद जो है वो पतरस पर नहीं, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि वो पहला पोप था, ऐसा कुछ नहीं। खुदावन यीशु मसीह ने ये कहा कि इस चट्टान पर जो वो खुद है अपनी कलीसिया की बुनियाद वो डालेंगे। इससे बहुत वाज़ेह है कि आगे जाकर पतरस ने फिर एकदम से कुछ कहा और कहा कि मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा, कभी इनकार, जहां तू जाएगा मैं जाऊं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। और खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से? आज वो शब आखिर था, आज
मुर्ग के बांग से पहले तू 3 मरतबा मेरा इनकार करेगा। तो अगर पतरस पर कलीसिया की बुनियाद हो तो इनकार पे इनकार पे इनकार है, क्योंकि हम सब इंसान जो हैं कमजोर हैं, सब गुनहगार हैं, सब बेबस हैं, सब मांदा हैं, सब थके हुए हैं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं मत्ती की इंजील उसके 11 बाब में, इससे पहले कि वो कहे कि इस चट्टान पर वो चट्टान यीशु मसीह खुद है, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद डालूंगा। तो हम जानते हैं कि पतरस ने उसका इनकार किया। और हम सब, क्योंकि हमारा जिस्म जो है गोश्ती है, दर्द करता है, कभी कभार हम घबरा जाते हैं। तो कलीसिया की बुनियाद घबराहट पर नहीं बल्कि खुद यीशु मसीह पर है, कहते हैं कि इस गार में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो पेगनिज्म के दौर में कहते हैं कि यहाँ आकर वो अपने बच्चों की कुर्बानियां चढ़ाते थे, कुछ बरकत के लिए या फिर फसल के लिए, ज़राअत के लिए, इन चीज़ों के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां चढ़ाते थे। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ आकर ये क्यों कहा? क्योंकि उसने कहा कि जितनी भी इबादतें हैं, कुर्बानियां चढ़ाते थे, ये वो वगैरह सब कुछ, ये सब के सब बातिल हैं। उसने कहा इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया, अपना मैं आबद बनाऊंगा। और क्या आपको मालूम है कि आजकल सच्चे कलीसिया जो हैं, वफादार कलीसिया जो हैं, वही खुदा का बदन, वही ईसा मसीह का बदन, यीशु मसीह का बदन है। और हम इकट्ठे होकर, हम सब मिलकर कंकर पे कंकर, हर एक कंकर जोड़कर हम कलीसिया हैं और वो चट्टान बन जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये कलीसिया मेरा कलीसिया होगा। और खुदावंद के कलाम में हम फिर क्या पढ़ते हैं? मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इसके लिए, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इसके लिए कि खुदावंद ने हमें ये दर्स दिया है। यीशु ने जवाब में कहा, मुबारक है तू शमून बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। सिर्फ यही नहीं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, सिर्फ कंकर है, जैसे दूसरे कंकरों की तरह। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि खुदा कादिर है कि इन पत्थरों से, इन कंकरों से इब्राहिम के लिए औलाद बनाए, और मैं उनमें से एक हूं। और उसने कहा कि मैं इस पत्थर, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। ये कलीसिया की बाबत है। आसमान की बादशाही की कुंजियां हमारे पास है। वो क्या है? हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर। वो क्या है? जब हम जाते हैं, इस कलाम को ले जाते हैं और इसकी प्रचार करते हैं, इसकी बशारत देते हैं, ये है कुंजियां, ये है कुंजियां। हम में से हर एक कुंजियां लिखा है, तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। यानी क्या? अगर हम मसीही हैं, खुदावन यीशु मसीह के मानने वाले हैं, उसके पैरों हैं, खुदावन ने हमें बचाया है, हम उसके शागिर्द हैं, और उसने अपना कलाम, ये बाइबल मुकद्दस हमें दिया हुआ है कि चलो सारे जहां में जाओ और इसे फैलाओ और मेरे लिए शागिर्द बनाओ, और उनको खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम पर, नामों पर नहीं, नाम पर, एक खुदा बपतिस्मा दो,
اور ان کو وہ سب تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں قماندہ دیا ہے، اور دیکھو اس عمر کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ متی کی انجیل 28 باب 18 سے لے کر 20 آیات تک اس نے کہا کہ کل اختیار کائنات میرے ہاتھ میں ہے، مجھے دی گئی ہے، جاؤ اور یہ کام کرو۔ تو یہ کنجیاں جو ہیں، یہ کلید جو ہیں، یہ بائبل ہے اور ہمارا ایمان ہے، اسے ہم نے پھیلانا ہے، دنیا میں جا کر پھیلانا ہے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ ہم جو لکھا ہوا ہے، جیسا تم زمین پر باندھو گے آسمان پر، جیسے تم اس چابی کو استعمال کرو گے ایمان اور اس بائبل کو زمین پر، وہ آسمان میں ہی کھلیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم صداقت دلی سے خداوند کے اس پیغام کو، اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایمان لائیں گے اور وہ آسمان کو جائیں گے جیسے کہ ہم جانے والے ہیں، ہم مومن۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ بہت ہی اہم پیغام ہے اس مقام سے، قیصریہ فلپی سے، جہاں خداوند یسوع مسیح آئے اور اس نے یہ تعلیم دی اور اس نے کلیسیا کا نقشہ ہمیں دیا کہ کلیسیا کے معنی کیا ہیں۔ کلیسیا وہ بلڈنگز نہیں جس پر صلیب کراس لگا ہوا ہے، وہ بلڈنگز نہیں ہے کلیسیا۔ کلیسیا جہاں 2 یا 3 خداوند یسوع مسیح کے نام سے آئیں وہ کلیسیا ہے۔ جیسے کہ اب بھائی کرس اور بھائی فل فلاورز یہاں پر ہے اور میں ہوں، اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہے۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے آئیں وہ کلیسیا ہے، وہ چاہے پارک میں ہو، پہاڑ کے اوپر ہو، دشت میں ہو، کہیں بھی ہو۔ جو انسان کے ہاتھوں میں جو بلڈنگز بنتے ہیں اس پر صلیب ڈالتے ہیں، وہ وقتی طور پر ہم وہاں جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، مگر ہم کہیں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، کسی گھر میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے نام میں اکٹھے ہونا ہے، کوئی بلڈنگ نہیں۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں جو ہے لوگ کلیسیاؤں کو مسجد میں تبدیل کرتے ہیں۔ کرنے دو، وہ کلیسیا نہیں، وہ انسان کی بنائی ہوئی ایک بلڈنگ ہے۔ عیسیٰ مسیح، خداوند یسوع مسیح کی جو کلیسیا ہے وہ ہم مؤمنین ہیں، ہم جو اس کے پیرو ہیں، ہم کلیسیا ہیں، اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہمارے بدن کو تو وہ مٹا سکتے ہیں مگر ہماری روح اور جان وہ جلال کو پرواز کرتا ہے، یعنی ہم انمٹ ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خداوند ہمیں حیات جاودان دیتا ہے، ابدی زندگی بخشتا ہے، تو ہم انمٹ ہو جاتے ہیں، بالکل انمٹ ہو جاتے ہیں، ابدی بن جاتے ہیں۔ یہ ہے کلیسیا۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کے دلوں سے بات کی ہے اور آپ کو ایک روحیہ ملا ہے اس پیغام سے، اس قیصریہ فلپی سے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اپنی کلیسیا اس چٹان پر اس کی بنیاد ڈالوں گی، اس چٹان پر بناؤں گا، اور جہنم اور ارواح جو ہے اس دنیا کے، وہ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کبھی غالب نہ آئے گا، کیونکہ مسیح خود غالب ہے اور ہم مسیح میں غالب ہیں، ہم مسیح میں ایک ساتھ غالب ہیں۔ کلیسیاء مسیح کوئی ایسی ویسی بات نہیں، ابدی چٹان ہے۔ کلیسیاء مسیح انمٹ ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں حسین اندریاس اور میرے بھائی فل اور بھائی کرس آپ کو یہیں سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ بھائی فل یہاں آئیں گے اور دعا کریں گے، میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ برادر فل, I'm requesting you to come here and pray for the people of Pakistan and I will translate your prayer. یہ بھائی فل ہیں، بھائی فل پاسٹر صاحب ہیں، بلغاریہ میں ان کی خدمت ہے۔ بھائی کرس رومانیہ میں ان کی خدمت ہے۔ رومانیہ کو کیوں جائے، بلغاریہ کو کیوں جائے، جب امریکہ اتنا اچھا، اتنا ہر چیز ان کے لیے ہے، کیونکہ یہ خدا کے حقیقی خادم ہیں۔ I'm requesting you to please pray for the people of Pakistan, that the Lord will bring His peace there. There are a lot of trouble right now in Pakistan, a lot of trouble. Please pray for Muslims, for Hindus, for Sikh, for
Christians, that Christians be witness, and Muslims and Hindus of India and Pakistan will come to know the Lord. This is important thing. The Church of Jesus Christ, I said, will never be destroyed because it's not a human building. It's not a building with the, material, but it is human beings, we who believe in Him. Please pray. Dear Heavenly Father, we love you. We thank you for your word. शुक्र करता है खुदावंद यीशु मसीह और हमें तुमसे मोहब्बत है और तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं. Father, as we stand at this place that Peter professed that Jesus was the Messiah. जब हम यहाँ खड़े हैं जहाँ पर पतरस ने इकरार किया कि यीशु मसीह है. Father, I pray for Pakistan. खुदावंद मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ. I pray for peace that only comes through Jesus the Messiah. मैं उस सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से उसका सरचश्मा है. Father, I pray for my Christian brothers and sisters. मैं अपने मसीही बहन भाइयों के लिए पाकिस्तान में दुआ करता हूँ, हिंदुस्तान में दुआ करता हूँ. I pray that you will give them boldness to proclaim their faith. तू उन्हें जुर्रत बख्शा खुदावंद ताकि वो अपने ईमान की बशारत करें. Father, I pray for the Hindu, the Muslim, the Sikh friends there. हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, सब के लिए दुआ करता हूँ. Father, I pray that they will see that you are the way, the truth, and the life. ताकि वो ये देख सकें, उनकी रूहानी आंखें देख सकें कि तू ही राह, सच्चाई और जिंदगी है. We pray this in the wonderful and holy name of Jesus Christ. हम इसे खुदावंद यीशु मसीह के अजीब और मीठे नाम से मानते हैं. आमीन. आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया. खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए. आमीन. आमीन. Thank you. आमीन, आमीन और आमीन. और मेरी दुआ यह है कि खुदावन ने इस क्लिप से आप सब अजीज़ों को बरकत दी है. दौरान क्लिप एक भाई ने फ़ोन किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावन को दी और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ. एक और बहन ने गवाही दी कि कैसे खुदावन ने उनको शफ़ा दी और मैं उनके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ. खुदावन शफ़ाअत दहिंदा है, खुदावन मेहरबान है और इसलिए खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए. हेलो, सलाम भाई, सलाम. पास्टर जी, मेरा नाम शहरी है, मैं 462 से बात कर रहा हूँ, ईसा नगरी से. हाँ जी भाई. तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ. मैंने अपने कारोबार के लिए दुआ करानी है और अपने भाई के लिए कि वो ब्रूने मुल्क में जाना चाहता है, आप उनके लिए दुआ करें. जरूर. ऐ खुदावन, मैं इस वक्त भाई के लिए दुआ करता हूँ कि उनको बरकत दे. करवाता हूँ, खुदा मुझे कामयाब करे मेरे कारोबार में. ज़रूर. ऐ खुदावन, मैं भाई के लिए दुआ करता हूँ सबसे पहले कि तू उनको कामयाबी अता कर, उनके कारोबार में बरकत दे. उनके भाई के लिए कि वो रोज़गार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अगर तेरी मर्ज़ी हो खुदावन तो ये पूरी हो, तो इस घराने को बरकत दे, उनको नमक व नूर बना. खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में. आमीन. शुक्रिया फ़ोन करने का भाई. हेलो. सलाम भाई, सलाम. कैसे हैं आप? मैं नदीम मसीह की वाला फैसलाबाद से बोल रहा हूं. हाँ भाई नदीम मसीह, कैसे हैं आप? ठीक है. हाँ, खुदा का शुक्र है. आपका प्रोग्राम बहुत लाइक करते हैं, बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम देख के. खुदा का शुक्र है, खुदा का फजल है. एक छोटा सा क्वेश्चन था, जो एलिया को भी आप कलाम सिखाएं, आप हमें सिखाएं. ओ भाई, आपकी आवाज़ कट रही है, आप फिर से दोहराएं मेहरबानी से, आपकी आवाज़ कट गई. जी. आपकी आवाज़ कट रही है, आप मेहरबानी से फिर से फ़ोन करें. हेलो. 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 हाँ जी बहन. सलाम जी. सलाम बहन, सलाम. डॉक्टर साहब, मैं एबटाबाद बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से. हाँ जी बहन. मेरा नाम हमीदा है, मेरे घरे वाले का नाम है अकरम. हाँ जी बहन हमीदा. ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ. ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਮਾਦਰਤ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵਾ ਯਿਸੂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ज़रूर मैं ਬੜੀ विखाऊंगा, ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ज़रूर विखाऊंगा, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ज़रूर 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 कभी मैं फिर से दिखाऊंगा। और इस वक्त मैं दुआ करूंगा आपके लिए और भाई के लिए। खुदावन मैं बहन हमीदा के लिए और उनके खावन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनको कामिल चंगाई अता फरमा। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उन पर तेरा हाथ हो, तेरे हाथ दस्ते शफ़क़त और रहमत उन पर हो। खुदावन उनको कामिल शफ़ा अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, शुक्रिया। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम। मास्टर जी मेरा भाई है रहील, वो दूसरे मुल्क जाना चाहता है जॉब के लिए, उसके लिए दुआ करवानी है। उनका नाम क्या है बहन? रहील भाई, रहील। ऐ खुदावन इस वक्त मैं तेरे बंदे रहील के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन अगर तेरी मर्ज़ी है तो तू उनके लिए मवाक़े के दरवाज़े खोल, और मैं दुआ करता हूँ उनको रोज़गार मुहैया कर, उनके घर वालों को बरकत दे और बहन को भी बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं रजाज बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई जान, रामपुर वाला पाकिस्तान से। हाँ खुदावन तो आपको मैं पहले भी आपसे अपनी पोती के बारे में दुआ करवाई थी, स्मरना। हाँ जी। तो अभी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी ग्रोथ का मसला है और एचपी का मसला है, तो प्लीज उसके लिए दुआ भी करनी है। और ये गवाही भी है कि अभी बहुत वो अच्छी खेलती कूदती है, बड़ा हम खुश होते हैं। खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र है। खुदावन मैं इस वक्त इस बच्ची के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू शुक्रगुजार हूँ कि तूने उनको शफा दी, और मैं दुआ करता हूँ कि वो कामिल सेहत में हो। मैं उन पर तेरी सलामती हो, घर वालों पर तेरी सलामती हो, भाई पर तेरी सलामती हो। मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत दे, उनको नमक और नूर बना। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन और आमीन। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम आप पर भी खुदा की शुक्र। आप भाई साहब कैसे हैं? ठीक हो? खुदा का शुक्र है। आप बात करें भाई। अच्छा भाई साहब, मैं सलीम बात कर रहा हूँ खारिया से। हाँ जी भाई सलीम, पाकिस्तान से। भाई साहब मैंने ना अपनी बेटी के लिए दुआ करवानी है, तो उसके पेपर हैं, तो नाले अपने घर के लिए दुआ करानी है। हाँ, आप बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम कमरोश है, तो मीरब के लिए भी करनी है दुआ भाई साहब। ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदावन मैं इस वक्त कमरोश और मीरब दोनों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि उनको उनकी ज़िंदगी में कामयाबी और सरफराजी अता फरमा, उनको हुजूरी ज़हन अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ भाई के लिए और उनके घर वालों के लिए, उनको भी बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। हेलो हाँ जी, सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है ठीक ठाक, खुदा उनका शुक्र है सर। मैं शाहजेब बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। मैंने अपने छोटे भाई दाइम के लिए दुआ करवानी थी कि वो 12-13 साल से ब्रेन की मेडिसिन खा रहा है और अभी तक वो कंटिन्यूसली खा रहा है, तो बस उसके लिए दुआ करें कि वो अपना आप खुद संभाले, उसका ब्रेन ग्रोथ नहीं कर रहा था। जरूर मैं दुआ करूंगा। और मेरे लिए ये दुआ करें कि मेरी ट्रांसफर जो है घर से थोड़ी दूर हो गई है, तो काफी प्रॉब्लम होती है आने जाने में, तो मेरी दोबारा वापस जहाँ मैं पहले था मैं वापस मेरी ट्रांसफर वहाँ पे हो जाए। हाँ जी, भाई का नाम क्या है? दाइम नाम है सर। हाँ, ऐ खुदा मैं इस वक्त तेरे बंदे के लिए दुआ करता हूँ। वो जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं खुदा मैं दुआ करता हूँ दवाओं को उनके लिए शफा बना, उनको कामिल चंगाई अता फरमा। और भाई के लिए भी दुआ करता हूँ कि कारोबार का मसला है, जो सफरी मसला है खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तेरी मर्जी है खुदावन, तो तू इस मसाइल को हल कर, उनकी मुश्किल को शाई फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन और आमीन। हेलो हेलो, सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं नदीम मसीह लाठियां वाला फैसलाबाद से। हाँ जी भाई नदीम मसीह, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ जी, खुदा का शुक्र है। हाँ। मैंने दुआ भी करवानी है और मैं साथ एक क्वेश्चन है मेरे ज़हन में। हाँ जी। जो
कौवे एलिया को खाना पहुंचाते थे, उन पर भी आप कलाम सुनाए, उनका भी भेद आप ना शेयर करें। और ज़रूर, मैं जहाँ पर एलिया था मैं वहाँ पर गया हूँ, तो प्रोग्राम्स देखते रहें, उसकी भी नौबत आएगी और मैं ज़रूर वो पैगाम आपको सुनाऊंगा। और इस वक्त आपने दुआ करानी थी किसी चीज़ के लिए? जी, बच्चों के एग्जाम है, उनके लिए दुआ करवानी है, और मेरी बीवी के हाथ पे ना एलर्जी है। हाँ जी, तो उनके लिए दुआ करना प्लीज। ज़रूर। खुदावन, मैं इस वक्त भाई के बच्चों के लिए दुआ करता हूँ जो उनके इम्तिहानात है, तो उनको कामयाबी और सरफराजी अता फरमा। और बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ कि तेरी सलामती उन पर हो, इस घराने को बरकत दे खुदावन, उनको अपनी साया रहमत तले रख खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। और मैं ज़रूर वो प्रोग्राम भी दिखाऊंगा। हेलो हेलो। हाँ बहन जी, सलाम। कैसे हैं आप बहन? ठीक है। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ। आप? मैं महक बात कर रही हूँ। हाँ जी। पर साहब, मेरे ना लेफ्ट साइड पे ना दिमाग में बहुत ज्यादा ना दर्द होती है, तो प्लीज आप मेरे लिए दुआ करें। जरूर बहन, आपका नाम क्या है? महक। महक। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन महक के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तू उनको अपनी चंगाई अता फरमा, उनके बदन को छू, उनके दिल और दिमाग को छू। मैं दुआ करता हूँ कि उन पर तेरी कामिल सलामती हो, उनको शफा मिले खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, बात करें मेहरबानी से, वक्त कम है। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात, जब आप फ़ोन करते हैं तो मेहरबानी से बात करें। हेलो हेलो, आप टीवी की आवाज़ को कम करें और मुझसे सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? सलाम, आपको भी सलाम, खुदावन की सलामती आप पर हो। बात करें भाई। जी आप टीवी की आवाज़ को कम करें क्योंकि आपकी आवाज़ दोबारा मुझ तक पहुंचती है। आप बात करें मेहरबानी से। भाई साहब, मैं मजबूर हूं आपका फ़ोन कता करूं अगर आप बात नहीं करेंगे। हेलो हेलो हेलो, सलाम सर जी। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदा का शुक्र है सर। तो एक तो गवाही ये है कि पिछली दफा आपने दुआ करवाई थी मेरी मम्मा के लिए। हाँ जी। उसका सर में दर्द था, वो बिल्कुल अब ठीक है, लेकिन उसके पेट में भी थोड़ा सा मसला है और उसके कंधों पर भी दर्द रहता है, पेट में भी। तो काइंडली उसके लिए दुआ कीजिएगा। मैं आपकी बात करवाता हूँ उनसे। जरूर जरूर। हाँ जी बहन जी। सलाम। हाँ सलाम बहन, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है साहब, दुआ कराई सी, मेरी तबीयत बड़ी ठीक है अगे नालों, ते हुण थोड़ा जिहा मसला है, पेट ते लक टुरनी कशा ਜਾਂਦਾ है ते साह बड़ा चढ़दा। दुआ करो मेरे लिए। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ, तेरी बच्ची को तेरे हुजूर लाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ खुदावन उनको कामिल शफा मिले खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। जब आप लोग को फ़ोन करते हैं तो अगर आप बात नहीं करते तो मुश्किल होती है, तो आप प्रोग्राम के बाद फ़ोन कर सकते हैं। हेलो बहन, खुदावन की सलामती आप पर। सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। आपने बोला तो थोड़ी देर बाद आप दवाई दीजिए कि मैंने आपको हाँ जी बहन, बात करें, मैं सुन रहा हूँ। मैंने आप करवाई थी ना पहले, तो आपने बोला तो खुदा जरूर ऐसे ही होगा। तो खुदा ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। खुदा का शुक्र। उसका नाम गैब्रियल है। गैब्रियल, खुदावन गैब्रियल को बरकत दे, खुदावन गैब्रियल को बरकत दे। बात करें बहन। तो मेरी बेटी के लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारे पूरे घराने के लिए, और मेरे देवर दाऊद के, उसका नाम दाऊद है। हाँ जी। तो बाहर दुबई में होता है। हाँ जी, जरूर मैं दुआ करूंगा जी, उसके लिए दुआ कीजिएगा। जरूर है खुदावन। मैं इस वक्त बहन के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उनको औलाद की नियामत मिली है, और बच्ची के लिए दुआ करता हूँ कि उनको
उन पर तेरे साए रहमत हमेशा हो, तो वो बढ़ें और खुदावन में बढ़ें और खुदावन और लोगों में खुदावन वो मकबूल हों तेरे लिए, और वो खुदावन के लिए गवाह बने। और बहन के देवर के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको जहाँ भी हैं वो उनको बरकत दे, उनकी मुहाफ़िज़त कर रहे कि वो भी तेरे लिए, तुझ खुदाए वाहिद के लिए नमक और नूर हों। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें जब आप फ़ोन करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम पास्टर जी। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, शुक्र है खुदा उनका। पास्टर जी दुआ करवानी थी। हाँ मेरा नाम मैथ्यू है। हाँ जी भाई, दुआ करवानी थी मामा के लिए। मामा की ना तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें ना शायद पाइल्स की प्रॉब्लम है। ज़रूर तो मैं आप दुआ दुआ करें कि अब आप उन्हें से तंदुरुस्ती दें। ज़रूर भाई, हमारे खुदा, लिए दुआ कीजिएगा हाँ जी, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ कि खुदा ना हमें जल्द औलाद जैसी नेमत से ना नवाज दे। ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त भाई के लिए खुसूसन भाई के वालदा के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ तेरी सलामती, तेरी शफा उन पर हो खुदा, उनको छू और उनको सलामती बख्श खुदावन। मैं भाई के लिए भी दुआ करता हूँ, उनके बेगम साहिबा के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू इस खानवादे को औलाद की नियामत अता फरमा खुदावन। मैं दुआ करता हूँ उनको छू और उनको बरकत दे, तेरी मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी में पूरी हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। हेलो हेलो, सलाम भाई, सलाम, खुदावन की सलामती आप पर हो, बात करें। हेलो, बात करें भाई, आप बात करें। दुआ करवानी है। हाँ, किस चीज़ के बारे में दुआ करूं भाई? दुआ करवानी है सर। किस चीज़ के बारे में दुआ करूं? आप मेरा बात कर रहा हूँ, मेरा मेरे का मसला। आपकी आवाज़ कट रही है, मगर मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगा। हाँ, मैं ज़रूर दुआ करूँगा आपके लिए। खुदावन सुनने वाला है, खुदावन जानता है आपके मसाइल को। आपकी आवाज़ कट रही है मगर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस भाई के लिए दुआ करता हूँ, उसकी आवाज़ कट रही है, मैं नहीं सुन रहा, मगर तू सुनने वाला खुदावंद है, तू सुनता है। मैं दुआ करता हूँ कि ऐ खुदावन, तेरी शफ़क़त, तेरी सलामती, तेरी चंगाई उन पर हो, तो उनको छू और उनको बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ जी, शुक्र खुदावन का। सर जी, अब्बू के लिए दुआ करवानी थी, इधर से बोल रहे हैं जिला खुशाब से। हाँ ज़रूर मैं दुआ करूँगा। उनके लिए क्या दुआ करूँ भाई? ये लें अब्बू से बात। हाँ जी, सलाम पास्टर जी। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, सुबह बरकत देवे, खुदा बाप तेरे साथ होए। खुदावन आपको भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया दुआ के लिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। ये सुबह मेरे लिए दुआ करो, पित्ते दी पत्थरी ते हरनिया दी तकलीफ है बड़ी। ज़रूर मैं दुआ करूँगा आपके लिए। खुदावन, मैं भाई के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ जो उनको जिस्मानी मुश्किलात हैं, और खुदावन इस भाई को तो छू और उनको सलामती बख्श, जो भी दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं उनको भी उनके लिए शफा बना खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन, आमीन और आमीन। हेलो हेलो, सलाम भाई साहब। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक। मैंने अपने पेपर्स के लिए दुआ करवानी थी। हाँ जी, मेरे एग्जाम्स। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हेलो, आपका नाम क्या है? दाऊद। दाऊद। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त दाऊद अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि उनको हुजूरी ज़हन अता फरमा और उनको सरफराजी और कामयाबी अता फरमा, उनको बरकत दे और उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो, सलाम पास्टर साहब। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है,
ਜੀ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम है रूबी। रूबी। खुदावन मैं इस वक्त रूबी के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन उनकी तबीयत ख़राब है मगर तू चंगाई देने वाला खुदावन है। मैं दुआ करता हूँ जो दवाएं वो इस्तेमाल करती हैं वो भी उनके लिए शफा हो, तो उनको छू और उनको शफाए कामिल अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक है? खुदा का शुक्र है, बात करें, वक्त कम है बहन। पास्टर जी मैंने ना अपने भाई के लिए दुआ करवानी है, वो दुबई में है, अंद्रयास उसका नाम है, तो उसके लिए दुआ करवानी है कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए दुबई में। जरूर, मेरा नाम भी अंद्रयास है, मैं भूलूंगा नहीं। खुदावन मैं भाई अंद्रयास के लिए दुआ करता हूँ, अपनी हमनामा के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तेरे बंदे के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन उनको बरकत मिले, उनके लिए मौक़े के दरवाज़े खुल जाएं और खुदावन को रोज़गार के मौक़े मिलें। और मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत, बहन को भी बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे, उनको महफूज रख खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो हेलो, आपने हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, आप बात करें, वक्त बहुत कम है। सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम। जी पास्टर जी मैंने भी दुआ करवानी थी आपसे। हाँ जी, किस चीज़ के बारे में दुआ करूँ? जी दुआ ये करवानी है कि हमारे सर पे ना कर्जा बहुत ज़्यादा है। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन मैं इस वक्त बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन तूने कहा ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत कशो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तेरी आरामिश मैं बहन के लिए चाहता हूँ, उनके घर वालों के लिए चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि ये कर्ज़ा उनके सर पर से उतर जाए। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। हाँ शुक्रिया बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम। हाँ जी पास्टर साहब, मैंने लाहौर से बोल रही हूँ। हाँ जी बहन। मैंने अपने बच्चों के लिए दुआ करवाई थी पिछली दफा, हाँ महीना पहले। हाँ जी। तो पढ़ाई के लिए तो शुक्र है खुदावंद का कि बच्चे अब अच्छा पढ़ रहे हैं, और आप इनके लिए दुआ करें। मेरे बेटे का लिए तबीयत थोड़ी खराब है, मैथ्यूल उसका नाम है। जरूर, प्लीज आप उसके लिए और बच्चों के लिए दुआ करें। ज़रूर। ऐ खुदावन मैं इस वक्त मैथ्यूल के लिए दुआ करता हूँ, खुसूसन कि तू तेरी चंगाई उन पर हो। खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ कि बच्चे अब पढ़ रहे हैं और उनको मज़ीद हुजूरी ज़हन अता फरमा, हिकमत अता फरमा, और उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इस घर को बरकत दे, बहन को भी तसल्ली दे और बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। हेलो 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 हेलो। हाँ जी बहन, आप बात करें। पास्टर साहब जी सलाम। सलाम, आपको भी सलाम। बात करें बहन, वक्त कम है। जी पास्टर साहब जी ऐसे है कि मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, हाँ जी, और वो बीमार है, उसका नाम यशवा है, और वो बचपन से ही ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। तो काइंडली उनके लिए प्रेयर कर दें आप। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन मैं इस वक्त यशवा के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तूने कहा जो ज़ईफ़ हैं मैं उनके लिए नूर बन के आया हूँ, तो उनको ऐ खुदावन शफ़ाए कामिल अता फरमा, उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और उनकी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तेरी मर्ज़ी पूरी हो, चाहे कुछ भी हो, तेरी मर्ज़ी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। हेलो 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 हेलो, आपने फ़ोन किया, बात करें भाई, वक्त बहुत कम है। सलाम जी। सलाम भाई, सलाम। बात करें, वक्त कम है। आप प्रोग्राम के बाद फ़ोन करें मेहरबानी से, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हेलो हेलो
جی سلام. سلام بھائی سلام. جی بھائی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. خدا کا شکر ہے. بات کریں, وقت بہت کم ہے بھائی. جی بھائی صاحب میں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کروانی ہے. ضرور. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بشارت. ہاں بھائی بشارت, بچوں کے لیے کیا دعا کروں؟ جی میرے بچوں کے ایگزام ہیں, بیٹے کے اور بیٹی کا. ضرور. اے خداوند میں اس وقت بھائی بشارت کے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند اے خداوند تو ان کو حضوری ذہن عطا فرما, ان کو کامیابی عطا فرما اور سرفرازی دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. ہاللویا. ہیلو. سلام بھائی سلام. سر جی اپنے لیے دعا کروانی تھی. میرے پاس جاب بھی نہیں اور دوسرا مجھے ایک مسئلہ ہے فائلز کا, اس کے لیے دعا کروانی تھی. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ شکیل. اے خداوند اس وقت میں بھائی شکیل کو تیرے حضور لاتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں تو مشکل کشا ہے, تو بوجھ کو ہلکا کرنے والا ہے. خداوند بھائی کو برکت دے, ان کی مشکل کشائی عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. ہیلو. ہیلو. السلام پاسٹر جی. سلام بہن جی سلام. میں علیشہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. ہاں جی بہن علیشہ. میں پرے کرواتی تھی امی کے لیے. ضرور. اور خاطہ مرتا تو بہت ان کو خاطر. ہاں جی بہن میں ضرور دعا کروں گا. اے خدا میں اس وقت بہن کے لیے, ان بہن کے گھر والوں کے لیے, خصوصاً ان کے والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. ہیلو. ہیلو. سلام پاسٹر. سلام بھائی سلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے پاسٹر جی. میرے اوپر نا قرضہ بہت ہے, ہمارے خاندان کے اوپر نا, تو آپ دعا کریں کہ اس قرضے جیسی لعنت سے نا خدا ہمیں چھٹکارا دلائے. ضرور. اور ہمارے گھر میں بھائی لے کر آئے خدا. اے خداوند میں اس وقت بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. اے خداوند. ہاں جی. اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. شکریہ. آپ میرے ساتھ رہیں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا کیونکہ پروگرام ختم ہونے والا ہے. میں لوگوں سے خداحافظی لوں گا اور آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا. اور آپ بھی جو فون کر رہے ہیں بھائی, آپ ٹھہریں. خداوند کی سلامتی آپ سب پر ہو. آمین.